Assalamualaikum students, I am Madiha Aldab, lecturer of HND at Times Institute Multan, and today we are going to study diet modeling and counseling. डाइट मॉडलिंग एंड काउंसलिंग में जो है वो हम डिफरेंट किस्म की डिजीज़ को स्टडी कर रहे थे कि किस तरह से हम किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ में जो है वो उनकी डाइट की मॉडलिंग और काउंसलिंग कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक या डिजीज़ स्टडी कर रहे हैं उसमें है कैंसर। कैंसर जो है जनरली एक हमारे यहाँ जो है वो एक बहुत बड़ी पाई जाने वाली डिज़ीज़ है। आमतौर पे अगर हम देखें तो जनरली हम क्लिनिकल सेटिंग में जो है वो कैंसर की प्रिवेंशन के लिए तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर कैंसर कॉज हो गया है किसी पेशेंट को तो हमारा जो है वो हम डाइट के थ्रू जो है वो उसको क्योर नहीं कर सकते कैंसर को, लेकिन हमारा बेसिक एम ये होना चाहिए कि हम डाइटरी मॉडलिंग और काउंसलिंग करके उसकी जो लाइफ रह गई है उसको उसके लिए कितना ईजी और स्मूथ बना सकते हैं। तो जनरली हम देख लेते हैं कैंसर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हर मतलब बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ होता है, जैसे हमारा थ्रोट कैंसर हो जाता है, हमारा लंग्स कैंसर हो जाता है, इंटेस्टाइनल कैंसर हो जाता है, इसके अलावा हमारा यूट्राइन कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। डिफरेंट किस्म के हमारे कैंसर पाए जाते हैं। कैंसर होता क्या है कि एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हो जाती है हमारी बॉडी में, जो कि मतलब सेल्स जो है वो नॉर्मल की क्वांटिटी से ज़्यादा रेप्लिकेट करना स्टार्ट हो जाए, खुद ही हमारी बॉडी में कोई ऐसा रिएक्शन हो जाए या हमारी बॉडी की मूवमेंट सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो रही और हमारे सेल्स जो है वो अपनी मतलब नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा रेप्लिकेट कर रहे हैं, या फिर जो है वो उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल हो गई है या साइज़ में भी जो है वो एबनॉर्मली ग्रो कर रहे हैं। आमतौर पे जो है वो दो टाइप के कैंसर होते हैं, एक बिनाइन और एक मिलिग्नेंट। बिनाइन जो है वो ऐसा ट्यूमर होता है कि अगर कहीं कोई मिलेट या फॉर्म हो रही है बॉडी में तो उसको हम रिमूव कराएं या ना कराएं तो वो हमारी बॉडी में स्प्रेड नहीं करता। लेकिन मिलिग्नेंट ऐसी टाइप ऑफ कैंसर होती है जो कि हमारी बॉडी में जो है वो फर्दर 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 जो है वो सेल्स में जनरेट होती चली जाती है और वो हमारे पूरी पार्ट ऑफ बॉडी में जो है वो फैल जाती है और फिर अल्टीमेटली डेथ कॉज करती है। तो अगर हम देखें कि हाउ कैंसर सेल्स जो हैं वो डिवेलप, हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स किस तरह से डिवेलप करते हैं। नॉर्मल हमारी बॉडी में ये सेल्स मौजूद होते हैं, हमारे स्किन सेल्स जो हैं, नॉर्मल हमारे सेल्स हैं, ये नॉर्मल स्किन सेल्स हैं हमारी बॉडी के। इनिशिएशन हो रही है कैंसर की, ठीक है, उसके बाद मतलब हमारी कोई जीन ऑल्टर हो रही है, कोई डीएनए ऑल्टर हुआ है और हमारी बॉडी में जो है वो कैंसर सेल बनना स्टार्ट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारी जीन ऑल्टर हुई है और कैंसर सेल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। एक हमारा कोई सेल यहाँ पे हमारी कैंसर की जो है वो इनिशिएशन हो जाती है, किस वजह से, म्यूटाजीन ऑल्टर द डीएनए इन द सेल एंड इंड्यूस एबनॉर्मल सेल। अब उसके बाद प्रमोशन होगी, उसकी इनिशिएशन के बाद प्रमोशन हुई। प्रमोशन में क्या होना है कि वो इंक्रीज कर जाएगी। जनरली एक था, एक से जो है वो 4 to 6 में आ गया हमारा, कैंसर हमारा स्प्रेड कर रहा है बॉडी में, ठीक है। ये हमारा स्प्रेड किया और ये एक से ज़्यादा सेल्स में आ गया। प्रोमोटर्स enhance the development of abnormal cells resulting in formation of tumor।
उसके बाद फर्दर जो है वो इंक्रीज़ ही रहा ट्यूमर डेवलपमेंट, और ये हमारा ऐसे हो गया कि जो हमारी बॉडी में सेल्स थे उसको हम स्टडी करें तो उसमें हमारा इतने पार्ट में जो है ये सारा सर्कुलेट हो गया, कार्सिनोजेनेसिस। कैसे होती है कैंसर की डेवलपमेंट, कि ये हमारी इनिशिएशन स्टेज है पड़ी कि ये नॉर्मल बॉडी सेल्स है। अब हमारा कोई कैंसर डेवलपमेंट हो रही है, कोई जीन या डीएनए ऑल्टर हुआ है, तो हमारा एक सेल जो है वो हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है, ये एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। फिर प्रमोशन रहेगी तो प्रमोटर इन्हेंस द डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल सेल रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर फॉर्मेशन होगी। फर्दर ट्यूमर डेवलपमेंट अगर बढ़ती चली जाएगी तो ये मैंने आपको बताया कि दो टाइप होती है, मिलेग्नेंट और बिनाइन। बिनाइन जो है स्प्रेड नहीं करता, मिलेग्नेंट जो है वो स्प्रेड करके हमारी आधे पार्ट ऑफ बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और नॉर्मल सेल हमारे साइड पे शो हो रहे हैं कि किस तरह से होते हैं। आमतौर पे अगर हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में जो है वो कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स को अगर हम स्टडी करें तो बहुत सारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं, जिसमें से सबसे पहले जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर कॉजिंग हमारा कैंसर। फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले तो स्मोकिंग आ जाता है। हमारा जो है वो लंग्स कैंसर बहुत ज़्यादा है हमारी कम्युनिटी में स्प्रेड कर जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि लोग जो है वो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग जो है वो लंग्स कैंसर पैदा करती है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहले हमारा स्मोकिंग आ जाएगा। या समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे एरिया में काम कर रहा है जहाँ पे जो है वो स्मोक में ऐसे पार्टिकल, हैज़र्डियस पार्टिकल मौजूद हैं, या मतलब जो कि हमारा जो है वो कैंसर कॉजिंग हो जाते हैं, कार्सिनोजेंस अवेलेबल हैं, तो उसमें भी वो स्मोक ही आ जाता है, या पोल्यूशन आ जाएगी, एयर पोल्यूशन भी आ जाएगी, इसमें वाटर पोल्यूशन भी आ जाएगी हमारी, फूड बॉर्न भी आ जाएगी, जिसमें हमारी फूड भी हो सकती है कि वो कैंसर कॉज कर रही है। इसके अलावा हमारा ओबेसिटी भी हो सकती है। ओबेसिटी जो है वो डायरेक्टली लिंक करती है हमारे कैंसर के साथ, कि अगर हमारा मतलब हमारी एडिपोज टिश्यूज़ में जो है फैट एकम्युलेशन ज़्यादा हो गई है तो हमारा जो है वो ओबेसिटी जो है वो कैंसर से डायरेक्टली लिंक करेगी। इसके अलावा जो है कुछ डाइटरी फैक्टर्स हमारे आ जाते हैं, टू सम एक्सटेंट जो हमारे डाइटरी फैक्टर्स जो है वो हमारा कैंसर कॉज करते हैं। डाइटरी फैक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। डाइटरी फैक्टर्स में जो जनरली हमारे आ जाते हैं वो ये है कि कुछ पेस्टिसाइड्स जो हमारे फूड्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं या उसमें टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। पेस्टिसाइड स्प्रे या फर्टिलाइज़र्स हमारे जो कि जिनमें जो हमारी फूड को टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, और वो अगर एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा टॉक्सिकन हमारी बॉडी में आ जाएं जैसे हैवी मेटल्स वगैरह, तो वो हमारे जो है वो कैंसर कॉजिंग हो जाते हैं। उसके बाद जनरली जो सेकंड उसका आ जाता है एडिटिव्स वगैरह जो हम अपनी फूड में ऐड करते हैं, अगर वो अपर इनटेक लिमिट में आ जाएं तो वो क्या करते हैं, कैंसर कॉजिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारा ये इसमें ये भी आ जाएगा कि हमारे कुकिंग का मेथड और टेम्परेचर, ये हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्जांपल हमारी कोई फूड होती है, हम मीट वगैरह को जो है वो हाई टेम्परेचर पे अगर हम हीट करते हैं मीट को, तो उसमें कुछ हमारे प्रोटीन ऐसे मौजूद होते हैं वो जब हमारी उसके मतलब कोएगुलेट हो जाते हैं वो प्रोटीन, तो हमारी बॉडी में जो है वो कार्सिनोजेंस पैदा करते हैं। इसी तरह जो है कुछ मतलब ग्रिलिंग जैसे हम डायरेक्ट स्मोक या हीट उसको दे देते हैं, तो उससे भी ऐसा होता है कि वो फैटी एसिड्स या प्रोटीन जो उसमें अवेलेबल हैं वो कोएगुलेट हो जाते हैं, और उसकी जो है जब वो हम उसको
उसको कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी में जो है वो कैंसर कॉजिंग हो जाती है, कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा जो है वो अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो एंटी प्रमोटर्स, हमारे प्रमोटर्स कौन कौन से हैं, इसमें हमारी फैटी फूड्स आ जाती है। इसके अलावा एनर्जी इनटेक का अगर हम ज़्यादा करते हैं तो भी हमारा कैंसर को इनहिबिट करती है। फैटी फूड्स का हाई अमाइनो एसिड्स जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं वो भी हमारे कैंसर को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जनरली अगर हमारा एक्टिविटी लेवल लो है, मतलब हमारा लाइफस्टाइल पहले तो एक्टिविटी लेवल आ जाएगा कि जनरली अगर हम एक्टिविटी नहीं करते, कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, तो उससे भी हमारा जो है वो कैंसर को प्रमोट होगा। फिर उसके बाद हमारी कुछ जनरली आ जाती है रिकमेंडेशन, जो कि हम आमतौर पे जब काउंसलिंग करते हैं या मॉडलिंग करते हैं तो उसके थ्रू जो है वो आमतौर पे ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो है हमारे पास वो पेशेंट आता है हॉस्पिटल सेटिंग में जिसका जो है वो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम उससे नेज़ल फीड देनी है या पाउचेस की सूरत में, जिसे हम ब्लेंड डाइट कहते हैं कि हमने उसे ब्लेंड करके प्रॉपर, और उसमें क्या है, हमने होल ग्रेन्स देने हैं उनको, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देने हैं। इसके अलावा हमने एनर्जी इंटेक उसका बेसिकली जो है वो मेंटेन करना होता है क्योंकि उसकी थेरेपी चल रही है कोई ना कोई। और दूसरा हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करेंगे, जैसे हमारे विटामिन सी है, विटामिन ई है, ऐसे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने एनर्जी लेवल उसका मेंटेन करना होता है। बेसिकली उसको थेरेपी के लिए जो है वो हमें जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम जनरली हॉस्पिटल सेटिंग में जब पेशेंट हमारे पास आ रहा होता है तो हम उसकी कैलोरिक इंटेक को ज़्यादा करते हैं आमतौर पे। हाई कैलोरिक डाइट वगैरह देंगे, हम उसको होल ग्रेन सीरियल्स वगैरह देंगे और ब्लेंड करके प्रॉपर तरीके से देंगे ताकि उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। फिर उसके बाद समटाइम क्लिनिकल सेटिंग में ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका ट्रीटमेंट हो चुका होता है, या तो कीमोथेरेपी के थ्रू उनका हो चुका है ट्रीटमेंट, और फिर वो हमारे पास आए हैं। उनका क्या होता है, जनरली आपको पता है कि ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट है ये वेट लूजिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने जनरली क्या करना है, उनका वेट मैनेजमेंट करना होता है। तो उसमें हम जनरली क्या करेंगे, उसमें कैलोरी इंटेक उनका ज़्यादा करेंगे, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा हो जाएगा, फैट की रिकमेंडेशन हम नॉर्मल ही रखेंगे, प्रोटीन की भी नॉर्मल, जैसे 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है, नॉर्मली रखेंगे। इसके अलावा हम उसके साथ साथ जो है ना कुछ फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट फूड का इजाफा करेंगे उनके डाइट प्लान में। मीट कंजप्शन वगैरह हम प्रोटीन जैसे हमारे सोर्स हैं उसको ज़्यादा करेंगे। कुछ हमारे मतलब हम जनरली देख लेते हैं कि हम जब ट्रीटमेंट करें तो हमने किस तरह से करना है। एनर्जी, सबसे पहले तो हम फिज़िकल एक्टिविटी भी ऐड करेंगे। फिज़िकल एक्टिविटी ऐड करेंगे तो अगर हम स्टडीज़ को शो करें तो तकरीबन जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी, जिस बंदे की वो फिज़िकली एक्टिव है, तो 20 to 30% जो है वो चांसेस लो हो जाते हैं उसके कैंसर के, अगर हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो है वो एनर्जी इंटेक इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन शुगरी फूड ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। हम होल व्हीट ग्रेन देंगे, होल सीरियल्स देंगे, होल सीरियल्स, फाइबर्स, इसके अलावा फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें ज़्यादा होंगे, विटामिन सी जो है जैसे हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और फ्री रेडिकल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो एंटीऑक्सीडेंट फूड। इसके अलावा फाइटोकेमिकल्स जैसे हमारे फिनोलिक कंपाउंड्स कुछ होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स जैसे हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अगर हम स्टडी करें तो जैसे फॉर एग्जांपल गार्लिक हो गया, ऑनियन हो गया, इसमें हमारे कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे एज आ इनहिबिटर होते हैं कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट में। तो हमने फाइटोकेमिकल्स फूड जिसमें फिनोलिक कंपाउंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ऐसी फूड देनी है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में ज़्यादातर हमने एंटीऑक्सीडेंट की जब हम बात करें तो ये जैसे हमारी कैरेट, कैबिज, ये जो क्यूसिफेरियस जो ग्रुप के होते हैं ना, इस तरह की फूड्स हम लोगों ने ज़्यादा ऐड करनी है। जूसेस की बजाय हमने प्रमोट करना है कि वो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लें, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम जनरली देखें तो वो अपनी स्मोकिंग की वजह से अगर हो रहा है तो स्मोकिंग को हम लिमिटेड करें, अल्कोहल कंजप्शन ना हो,
और इसके अलावा हमारा क्या आ जाता है इसमें, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। इसमें हमने एक साथ जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं दे देनी, बल्कि हम थोड़े थोड़े गैप के साथ उन्हें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दे सकते हैं कि जब भी हम हॉस्पिटल सेटिंग में कर रहे होंगे तो हमने स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील को लेके चलना है। इसके अलावा हम अगर देखें तो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल के अलावा हमारे इसमें सारे ग्रेन्स भी आ जाते हैं, लेग्यूम्स भी आ जाते हैं, हमारे सीरियल्स भी आ जाते हैं, हाई फाइबर डाइट आ जाती है। और इसके साथ साथ हमने जो है वो वेट मेंटेनेंस भी करनी है कि ओबेसिटी की तरफ नहीं जाना, वेट मैनेजमेंट भी आ जाएगी हमारी। ये जनरली जो है वो हमारा डाइटरी सेटिंग में जो है वो अभी हम कैंसर का टॉपिक स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स को जो है वो देखते हुए जो है वो डाइट प्लानिंग करते हैं और डाइटरी मॉडलिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली अगर हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो हमें पता है कि कैंसर का जो पेशेंट है उसका जो है वो जनरली ऐसा होता है कि उसमें लाइफ की जो है वो होप बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है, या ऐसा हॉस्पिटल सेटिंग में ये है, तो हम जनरली जो है वो फूड को उसके लिए प्लेटेबल बना के या उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करके या उसको काउंसलिंग कर सकते हैं कि मतलब एकदम से तो नहीं हम पेशेंट को ये कह सकते कि आप बिल्कुल नहीं बच सकते या आपकी लाइफ सेविंग के चांसेस बिल्कुल कम है, लेकिन हम उसकी जो है ना फूड के थ्रू उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, उसकी वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जो उसकी थेरेपी चल रही है तो उसमें थ्रू क्या है, या हम उसको एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। थोड़ा आप अपनी बातों से उसको काउंसल कर सकते हैं कि लाइफ तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन किस तरह से जो है वो अपनी ईटिंग हैबिट को प्रमोट करके के चांसेस हो सकते हैं कि वो अपनी अगर ईटिंग हैबिट को कंट्रोल करे तो वो थेरेपी के थ्रू जो है वो ट्रीटेबल हो जाए। या ऐसे हैं जो लोग मतलब ट्रीटेबल हो जाते हैं और फिर वो आते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उनकी काउंसलिंग करेंगे कि किस तरह से प्रॉपर जो है वो आगे जो है उन्होंने फर्दर अब नेक्स्ट उन्होंने जो उनका एनर्जी लॉस इतना ज़्यादा हो गया है इस थेरेपी की वजह से, अब किस तरह से उन्होंने अपना वेट गेन करना है और किस तरह से वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं। तो उनकी मतलब इस तरह से आप काउंसलिंग करके तो फर्दर जो है वो उनको बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर जो है वो इसका लिवर डिजीज़ का स्टडी करेंगे कि इसमें क्या होता है। थैंक यू सो मच।